आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक कच्चे नारियल से बनने वाली एक ऐसे मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे देखने के बाद आप बनाए बिना रह नहीं पाओगे। ये मिठाई इतनी आसानी से बनते हैं और इतने ज़्यादा डिलीशियस होते हैं कि आपके हाथ रुकेंगे ही नहीं। आप इसे खाते जाओगे और खाते जाओगे और जो भी खाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो इस बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए फटाफट से इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें एक बड़े साइज का नारियल चाहिए। नारियल को इस तरह से ले लें और इसके पीछे वाले जो ब्राउन पोर्शन होते हैं उसे हमें छील करके निकाल लेनी है। अब इन नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। जितने छोटे टुकड़ों में आप कट करोगे उतने अच्छे से ही ये मिक्सर जार में ग्राइंड हो जाते हैं। अब इसे एक कटोरी से मेजर कर ले। तो मेजर करके मैंने देखा तो 2 कटोरा ये नारियल था, क्योंकि बाद में इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें पानी इसमें ऐड करनी है। अब सारे नारियल के टुकड़े को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दें और बिना पानी के ही इसे सूखा ग्राइंड कर ले। तो ये देखिए बुरादा के रूप में ये हो चुका है, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने नारियल को जो मेजर किया था वो 2 कटोरा था, तो मैं इसमें 1.5 कटोरी पानी मिला रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद फिर से मैंने ढक्कन लगा करके एक बार इसे ग्राइंड कर लिया। अब सारे नारियल को हमें छान लेनी है, क्योंकि हमें नारियल का दूध चाहिए है। इसे अच्छे से किसी स्पून या फिर कलछी से दबा दबा करके पूरा दूध इसका निकाल लें, क्योंकि हमें दूध का ही इस्तेमाल करना है इसमें। बहुत आसानी से नारियल का दूध निकल जाता है। बाद में मैंने इसे टच करके देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मुझे लगे, तो लगा कि और दूध निकल सकता है। तो मैं इस तरह कपड़े में डाल दी और पोटली बना करके इसे प्रेस करते हुए इसके सारे दूध को निकाल ले रही हूँ। आप स्टार्टिंग में भी ये काम कर सकते हो। तो आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही दूध निकला है। अब जो नारियल की ये रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। इसका ग्रेवी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, इसे फ्रिज में स्टोर करके रख लें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस कोकोनट मिल्क में मैंने 4 टेबल स्पून चीनी ऐड किया है। तो एक बड़ी साइज़ के नारियल में 4 चम्मच चीनी काफ़ी होते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद 4 टेबल स्पून ही हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा सा नारियल का दूध डाल करके इसका स्मूथ सा हम इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए इस घोल में। अब इस पेस्ट को भी हम इस कोकोनट मिल्क में ऐड कर लेंगे। अभी मैंने गैस पर इसे नहीं रखा है। ये सारे काम हमें गैस पर रखने से पहले ही कर लेनी है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे गैस के फ्लेम पर मैं चढ़ाती हूँ और मीडियम फ्लेम पर में ही हमें सारे काम करनी है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो कॉर्नफ्लोर तली में चिपकने लगेंगे और टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर में ही हमें इसे लगातार चलाते हुए पकानी है। लगातार स्टर करने से इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। आप देखोगे कि 2-3 मिनट में ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप लगातार चलाते हुए इसे कुक करें। अब किस स्टेज पर में पता चलेगा कि कुकिंग प्रोसेस को हमें स्टॉप करनी है, तो आप इस कलछी से इस तरह से गिराओगे तो ये एक लाइन में गिरेंगे और अगर कलछी के पीछे उंगली से मार्क करोगे तो मार्क्स एज इट इज रहेंगे। निशान क्लियरली विजिबल है, क्योंकि बैटर इधर से उधर नहीं फैल रहा है। अब हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देनी चाहिए। टोटल कुकिंग प्रोसेस में 8 से 9 मिनट का टाइम लग जाता है। अब एक केक टिन या फिर कोई भी कंटेनर जिसमें आप सेट करना चाहते हो उसे अच्छे से ग्रीस कर लें। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे कटोरों या फिर पेपर कप में भी सेट कर सकते हो। आप कंटेनर को घी या फिर बटर से ही ग्रीस करें। आप रिफाइंड ऑयल वगैरह इसमें यूज ना करें। अब गर्मा गर्म ही इस मिश्रण को हमें ट्रांसफ़र कर देनी है ग्रीस किए हुए कंटेनर में। इसके बाद इसे टैप टैप करके एकसार कर लें और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में सेट करते हुए इसे 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे के बाद मैं निकाल ली हूँ। बहुत अच्छे से सेट हो चुका है ये। अब देखो मैं टच करके भी देख रही हूँ, हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। अब हल्के हाथों से आप इस तरह से इसे लूज कर लें और इसे किसी प्लेट पर में पलट दें। इसे डिमोल्ड करने के लिए आपको किसी चाकू, छुरी, चम्मच की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाते हैं। देखिए कहीं से भी कटे फटे नहीं है, बहुत ही स्मूथ सा ये निकला हुआ है। तो बहुत ही आसानी से ये मिठाई बन करके तैयार हो जाते हैं। अब आप इसे जैसे चाहे वैसे गार्निश कर सकते हो। तो मैंने थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट को ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। थोड़े से केसर वाले दूध थे मेरे पास, वो मैं बीच में ऐड कर दी हूँ और थोड़े से पिस्ता से मैंने इसे गार्निश कर लिया है। और ये देखिए मन चाहे शेप में आप इसे कट कर सकते हो जैसे चाहो। तो मैं इसे कट कर ले रही हूँ। कितनी ज़्यादा मक्खन की तरह ये कट रहे हैं,
बहुत ही माउथ मेल्टिंग मिठाई अगर किसी को बोला जाता है तो यही मिठाई है। एकदम रुई की तरह बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इस गर्मी में ये ठंडी ठंडी नारियल की मिठाई आपको बहुत ही राहत देगी और आपकी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। मेरे घर में तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसे निकालिएगा बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर झटके से आप निकालोगे तो ये बीच से टूट सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही अमेजिंग सी ये मिठाई बन करके तैयार हो गई है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।